हमें उन चुनौतियों पर भी ध्यान देना है जो देश को पीछे धकेलने में जुटी है। आज जब हम गणपति बप्पा को विदाई दे रहे हैं तो मैं एक विषय इसी से जुड़ा उठा रहा हूं। गणेश उत्सव हमारे देश के लिए केवल एक आस्था पर्व ही नहीं है। गणेश उत्सव ने हमारे देश की आजादी में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान एक नासूर है और जब तक इसका ऑपरेशन नहीं होगा तब तक इस कैंसर की समस्या का समाधान नहीं होने वाला है और आज इसकी शुरुआत हो रही है। आज आप देख रहे होंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान से अलग होकर के भारत में शामिल होने की मांग शुरू हो गई है। क्यों ऐसा क्यों? क्यों किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना मजबूर हैं। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे? हम उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम। गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। हम किसी के मजहब पर जब टारगेट। ये देखो पेश है ऊँटनी का मूत। मौलाना जी अभी इस ऊँटनी के मूत के फायदे बताएंगे। ये देखो बिल्कुल लाल लाल है, लाल लाल है। बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हो चुके हैं, ये तो मुल्क मैं कहता हूँ आगे आने वाले दिनों में ये तो बर्बाद हो जाएगा। अगर इनके हाथों आ जाता है ये फिर भी सही कर देंगे, वरना ये अमेरिका भी इसको ले जाए या चाइना है पीछे, ये भी इसको कब्जा कर लेगी। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। वो आजाद हुआ है, ये बर्बाद हुआ है। कहते वो चांद पे और हम सड़क पे भीख मांगेंगे, कटोरा लेंगे और भीख मांगेंगे। हालत तो यही है ना, कटोरा दे दो हमें, हम भीख मांग रहे हैं बस, और क्या करना है। तो अफसोस नहीं होता कि काश मैं भी पढ़ा। हमारी हुकूमत ऐसी है कि हम आगे पढ़ ही नहीं सकते। जय दोस्तों, राम राम। तो भाई कैसे आज पाकिस्तानी चाचा का रिएक्शन लेके आ रहे हैं, जिसके लिए भाई हिंदू अगर गाय को रोटी दे रहा है और जो ये खुद हैं, यानी कि एक गाय को रोटी देने वाला और एक गाय को रोटी के साथ खाने वाला, जहां पर चीन जो इनको भाई पैसे देता है वहां पर भाई कुछ छोड़ा ही नहीं जाता। वहां पर चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सांप, चामचिरड़ और खुद ये भाई ऊंट का मुंह मौलाना पीते हैं। आप लोग एक बार वीडियो देखिए, आपकी क्या रिकमेंडेशन में। पहले मोदी साहब के थोड़े उच्च विचार सुनेंगे, उसके बाद बात करते हैं। जब सत्ता की भूख में अंग्रेज देश को बांटने में लगे थे, देश को जातियों के नाम पर लड़वाना, समाज में जहर घोलना, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों का हथियार बन गया। तब लोकमान्य तिलक ने गणेश उत्सव के सार्वजनिक आयोजनों के जरिए भारत की आत्मा को जगाया था। क्यों हम कहें ये? वो हमारे पास आए इंडिया। ये जो मरदूदी है, मरदूदी नरेंद्र मोदी जो होते हैं ना, ये नहीं हम नाम लेते, हम लेते हैं मरदूदी, इसको नाम लेते हैं इसका। क्यों ऐसा क्यों? क्यों किसने ये जुल्म कर रहा है मुसलमानों के ऊपर? क्या जुल्म किया? ये इन्होंने वो जुल्म किया कि अपना नमाज नहीं पढ़ने देते, कलमा नहीं पढ़ने देते। नमाज नहीं पढ़ी जा रही। आपको पता है इंडिया के अंदर कितने लाख मस्जिदें मौजूद हैं, लेकिन वो पढ़ने नहीं देते। तो फिर वहाँ पर हमसे ज्यादा मुसलमान सरवाइव कैसे कर रहे हैं और वो भारत माता की जय के नारे कैसे लगा रहे हैं? क्या करें, वो मजबूर हैं। गजब टूबीबाज आदमी। हमें आगे कहें, हमें कहें ना राम राम कहें, हम क्यों कहें रहीम रहीम कहेंगे? हम उनके सामने कहेंगे रहीम रहीम, राम राम नहीं। जिसकी मर्जी सामने कहें, आप चाहे हिंदुस्तान के सामने कहें, आप चाहे इजराइल के सामने कहें, वो आपका बिलीव है। आपका मजहब इस्लाम है, मेरा भी मजहब इस्लाम है। हमें कोई रोक नहीं रहा कि हम अपने मजहब से मुकरे, ठीक है, या मजहब पर ना चले। लेकिन जो उनका मजहब है वो अपने मजहब के मुताबिक ही बात करेंगे ना। वो करें अपनी मजहब के बाद। वो मजहब क्या है उनका? गांव का पेशाब पीने वाले उनका क्या मजहब है? पलीत है अंदर से भी बाहर से भी। रुको जरा, सब्र करो। ये देखो पेश है ऊँटनी का मूत। मौलाना जी अभी इस ऊँटनी के मूत के फायदे बताएंगे। ये देखो बिल्कुल लाल लाल है, लाल लाल है। अब मौलाना जी इसको पीकर दिखाएंगे आपको। देखो बिल्कुल लाल रंग है एकदम। अब हम ये कड़वा लगता है, इस ऊँटनी का है, इसमें हम थोड़ा सा दूध मिला लेते हैं। देखो अब हम इसमें दूध मिलाएंगे। दूध ऐसे मिलाया जाता है। ऊँटनी का मूत पीने के फायदे आपको सारे बताएंगे मौलाना जी। ऐसे पिया जाता है। देखो आए 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 आए, बड़ा स्वादिष्ट है, बड़ा स्वादिष्ट है। ओए होए 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 होए। हम किसी के मजहब पर जब आप एक कहेंगे ना तो दो उंगलियां वो हम पर भी उठाएंगे। फिर हम कहेंगे कि वो हमारा एहतराम नहीं करते, फिर हम कहेंगे कि वो मुसलमानों की इज्जत नहीं करते। देखें, इज्जत लेने के लिए पहले इज्जत देनी पड़ती है ना। अब वैसे तो हम चाइना के बड़े गुण गाते हैं, चाइना के पाँव धो के पीते खाते, तो वो भी चूहे और कुत्ते हैं, लेकिन कभी हमने उनको बुरा कहा? कभी नहीं कहा ना। क्यों? क्योंकि पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद हमें सिखाई गई है। हाँ, हमने कहा पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वो भी तो कुत्ते खाते हैं, वो भी खाते हैं, गंद खाते हैं वो लोग। हम उनको क्यों अच्छा बोलते हैं? हमारी नफरत सिर्फ हिंदुओं से ही है बस।
इनसे है, क्योंकि हमारे नान के दाद के सारे वहाँ से आए हैं, इंडिया से। इन्होंने बड़ा जुल्म किया है उनके ऊपर। चाइना ने जुल्म नहीं किया किसी के ऊपर, वो जालिम नहीं है, ये जालिम है। मरदूदी जो था ना, ये बहुत बड़ा जालिम आदमी है, इससे बचना चाहिए और इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करें। आपको पता है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कहाँ कहाँ तक पहुँच गया है? दुबई तक पहुँच गया है। आप जिनको मरदूदी बोल रहे हैं, तमाम मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ बैठने के लिए तरसती हैं। ये रिकॉर्ड है, ये मैं खुद नहीं कह रही। सऊदिया की मिसाल ले लें, मोहम्मद बिन सलमान जो सऊदिया के शहजादे हैं, उनकी मिसाल ले लें, आप दुबई की मिसालें ले लें। तो अगर वो इतने बुरे हैं तो तमाम मुस्लिम कंट्रीज क्यों उनके आगे पीछे होती हैं? फिर मुस्लिम कंट्री कहाँ पे है? सिर्फ पाकिस्तान में है। और इससे आप जहाज पे बैठ जाए ना, मुसलमान कंट्री खत्म हो जाती है सारी। वो हिंदू और लॉजी, वो दूसरी लॉजी वो है। तो यानी दुनिया में मुस्लिम कंट्री सिर्फ हम है। हम शरिया लो तो है ही नहीं यहाँ पर, शरीयत तो है ही नहीं यहाँ पर। है क्यों नहीं है? सब है, सब कुछ है। अल्लाह मियाँ ने सब कुछ दिया हमें। अल्लाह तबारक ताला देने वाला है। इंसान किसी काबिल नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसको चाहिए कि अपना मुसलमानों के ऊपर रहम करे। शरीयत तो यहाँ है नहीं, फिर ये एक इस्लामिक कंट्री कैसा हो गया? सऊदिया के अंदर तो शरीयत नाफिज है। वो तो खत्म हो गया, सऊदिया तो खत्म हो गया। वहाँ पे क्लब बन गए हैं, वहाँ पे सैनमे बन गए हैं, वहाँ पे याशी के अड्डे बन गए हैं। क्या रह गया? तो बहारे हैं, उनकी इकोनॉमी देखें अब माशाल्लाह। हम उनसे लोन मांगते हैं। बिल्कुल। क्या चक्कर है? अगर वो खत्म हो गए तो हम उनसे लोन क्यों मांगते हैं? फिर क्या करें? गरीब जो हुए, हाँ गरीब जो हुए। देखो ना, कहाँ कहाँ जाके हम चोरियां करते हैं, डाके मारते हैं। किस लिए मारते हैं? क्या हम अमीर हो जाए, वो हो जाए? उनको ये नहीं, मुसलमानों का काम तो नहीं है। मुसलमान में इस्लाम के अंदर तो ये हराम है चीजें। बिल्कुल है, लेकिन वो वहाँ पे भी हलाल हो गई है। मदीने में भी हलाल हो गया सब कुछ। पहले शहजादे का सर कलम किया गया जब उसने अपने चाचे को मारा या कत्ल किया, जो भी किया। तो अब कुछ नहीं है। जब नमाज होती है 8-10 जनाजे जरूर उठते हैं वहाँ से। ये बताएगा, हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर टॉपिक है। हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम के बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं कहेंगे। इंडिया बहुत आगे है हमारे से। 1 अरब और 40-45 करोड़ की आबादी है उनकी। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, यानी कि देखिए ये है भाई साहब सोच, यानी कि जिस पाकिस्तान की जो पुरानी थिंकिंग थी ना, जिनके लोगों के कब्र पैर में आज लटके हुए हैं, वो है इस्लाम के ऊपर ज्ञान झाड़ रहे हैं। देखिए जो एक्चुअल इस्लाम की कंट्री है, सऊदी अरेबिया, दुबई, यानी कि जो गल्फ कंट्री है, वहां से कभी भी इस तरह की कोई खबर नहीं मिलेगी। यानी कि कुछ वर्ल्ड में हो रहा है, उस साइड से कोई भी नहीं। अभी देखिए फिलिस्तीन के जो रगड़ रहे हैं पाकिस्तानी, लेट लेट के खूनम खून हो चुके हैं रगड़ रगड़ के, बट इनकी भाई इनको कोई सुनने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान में दुनिया तबाही मचाई हो जाए तो भी कल एक और बयान सुना आप लोगों ने, यानी कि जब यूसुफ जो बांग्लादेश का पीएम है रात को पुआ मार के पागल हो गया और भाई वहां पर बात चल पड़ी। यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर बोला कि दोनों ने एक साथ पी थी कि भाई परमाणु बम बनाएंगे पाकिस्तान की हेल्प से। आज बड़ा प्यार आ रहा है भाई पाकिस्तान के ऊपर। यानी कि ये पाकिस्तान और बांग्लादेश, जो कि भाई बांग्लादेश तो पाकिस्तान से ही बना है, और भाई शुक्र मनाते हैं कि भाई 1947 में गए। अगर ये यहाँ होते तो आज ये वहां होते हुए प्रभाव यहाँ पर छोड़ देते। अगर ये यहाँ होते तो हालत क्या होती, आप लोग सोच सकते हैं। आज देखिए मोदी साहब ने जैसे बात की, गणेश चतुर्थी जो विसर्जन किया है, आजादी में हाथ था, बिल्कुल था, और कुछ अभी इस चीज का भी मीम मना लेंगे। भाई एकता, यूनिटी जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दी थी, एक साथ देश इकट्ठा किया था, उसको याद इन्होंने कभी जो हिस्ट्री में किसी के सामने नहीं आने दिया। तो इन चीजों को कहां पर आने देंगे? हर वक्त जो ये बोल रहे हैं कि वहां पर जाति हो रही है, भाई असली जाति तो यहाँ पर हिंदुओं के साथ हो रही है। यानी कि कर्नाटक के अंदर भाई जाल में लगा के ले जाया जा रहा है। ये हालत हो चुकी है। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय हिंद, जय श्री राम।